पीढ़ी है उसको डील करना बड़ा मुश्किल नहीं नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं। नई पीढ़ी हमारे साथ है। आपके साथ है? हाँ, नई पीढ़ी में। तो जंतर मंतर पर कौन था? देखिए ये सब समय समय पर आती रहती समस्याएं, उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ चाहे आप जाते हैं, हाँ, उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। नहीं, पर जंतर मंतर पर जो उसका सोल्यूशन हम है, निकालते हैं, निकाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो आपको चुनावों में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना? देखिए, अंत में जब रिजल्ट आप निकालेंगे, हाँ। इस समय समय पर परिस्थितियां आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, अंत में जो परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 में 300 से अधिक सीटें जीतेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत शानदार। आइए बिराजिए। ये सवालों की कुर्सी है, तो अब आप सवालों के कुर्सी पर बैठ चुके हैं, तो शुरू करें। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आपको एकदम बगैर कहानी बुने कह देना होगा, तो शुरू करते हैं। आपकी नजर में योगी सरकार का कौन सा कार्यकाल ज्यादा कामयाब रहा, पहला या दूसरा? दोनों ऐसे कैसे दोनों हो सकते हैं? दोनों में बहुत बेहतर काम हुए। आप देखिए किस ढंग से उत्तर प्रदेश राज्य को बीमारू राज्य से निकाल करके हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना करके लाए। इस बार का जैसे रंजीत जी कह रहे थे, कॉम्बिनेशन पीडीए प्लस ब्राह्मण वोट, क्या मैंने बताया। देखो, एक बात बताएं आपको। हाँ। मैंने पहले ही आपको स्पष्ट किया है रंजीत भैया कि ये केवल दुकान बदल करके सड़े माल को फिर बेचना चाहते हैं। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाले लोग हैं। और ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में 20 लिस्टेड माफिया थे, ये इनके संरक्षण में पले थे कि नहीं पले थे? नहीं, ये तो कहते हैं कि भाई माफिया तो आपके राज में भी हैं, बस आपके माफिया अलग हैं, उनके माफिया अलग हैं। आप उनके माफिया पे कार्रवाई कर रहे हैं, अपने माफिया को। कर दूं, एक क्राइम बताइए। देखिए, मैं फिर नाम लेकर कहता हूं, जो प्रयागराज में घटना हुई, अगर पाल साहब की हत्या न किए होते, हम उनको पूछ रहे थे, वो भी मौज खा रहे थे, पढ़ रहे थे, कोई उनके घर गया था? जब उन्होंने उमेश पाल की हत्या की, तब पुलिस ने कार्रवाई की है। हम किसी को भी टच नहीं करते। यदि कानून टूटेगा तो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। बाकी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है ही है। एक बात कही जा रही है, जो रूबिका भी कह रही थी कि पीडीए प्लस ब्राह्मण, वो सवाल इसलिए बार बार आ रहा है, आपसे ना पूछा जाए सवाल तो हम जिम्मेदार हैं, मैं बताऊंगा जब। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन मैं अगर सही ओबीसी के बाद हमारी बात, अच्छा, सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछ लो, अगर ब्राह्मणों को दे दिया अखिलेश यादव ने, तो क्या होगा? मेरी बात आप सुन लो। हमारी बात से आप जैसे सहमत हैं, तो आपको भी हाँ कहना पड़ेगा। और आपकी बात से हम सहमत होंगे तो हम भी हाँ कहेंगे। ठीक है? नहीं, हमारी सहमति की गारंटी मत लीजिए आप। अगर ओबीसी के बाद सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणों को टिकट दे दिया अखिलेश यादव ने, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का। मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो ब्राह्मण समाज है, ये पढ़ा लिखा बौद्धिक वर्ग से आता है, वो अपना अच्छा बुरा समझता है, और कई बार ये प्रयास कर चुके हैं। जब जब इनके सरकारें रही हैं, सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे पनपे हैं, और केवल हमारे समाज पर ही इन्होंने अत्याचार, अनाचार किया है। बूथ वाइज आप आंकड़ा मंगा लो। मैं स्पष्ट करता हूं, अगर कोई भी हमारे समाज का बेटा भाई इनके यहां गया है तो दुदकारा गया है। आज ब्राह्मण समाज ये समझ रहा है कि उसकी अपनी सरकार है। तो फिर 2025 दिसंबर में एक गुप्त बैठक ब्राह्मणों की क्यों करनी पड़ी? कौन सी बैठक? कौन सी बैठक? कौन सी बैठक? कहते हैं आप ही ने करवाई। कौन सी बैठक बताओ जरा हमको। हमारी जानकारी में नहीं है। क्यों बीएन साहब के यहाँ पर ऐसी कोई बैठक हमारी जानकारी में नहीं। जो पीएन पाठक जी के भाई ये बताइए, आप लोग यहाँ कमरे में भी अलग बैठे थे, हाँ? और क्या क्या बतिया रहे थे? ये न्यूज रूम में नहीं गड़बड़ होता है? ये इनके खिलाफ, वो उनके खिलाफ, यहाँ तो सब एकजुट है। तो ये सब चलता रहता है, ये लोकतंत्र है। 52 ब्राह्मण विधायक, कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर कोई समाज, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं रूबिका जी स्पष्ट कर दूं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कोई भी समाज अगर अकेले बैठ करके चाय पीता है तो ये अपराध नहीं है, ये होना चाहिए। आप क्यों नहीं गए चाय पीने? मैं होता तो जाता। लेकिन सर एक सवाल, चाय आपने मैं जाता ही रहता हूँ, रोज ही मिलता हूँ। चाय आपने भिजवाई थी वहाँ? भाई मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों की चिंता करूं। आपस में लोग बैठ के बात कर रहे थे, आपकी पार्टी के थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं, तो प्रदेश अध्यक्ष ने ये क्यों कहा कि इस तरीके की बैठकें नहीं होनी चाहिए? इस प्रकार को आप पचड़ा न डालो। आप काम जो कर रहे हो वो जानते हो क्या? इसको माहिल बोलते थे गांव में। आपने आल्हा किसी ने सुना है? माहिल आल्हा जानते हैं ना? बुंदेलखंड वाले आल्हा, उसमें माहिल होते थे। वो जाकर के कुछ ना कुछ खुरपेच करते थे। खुरपेच न करो भाई। अच्छा, इस संगठन और सरकार में जो
मतभेद की बात आती रहती है बीच बीच में। कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकदम इंटैक्ट है और पूरी ताकत के साथ विपक्ष का मुकाबला करेगी। विपक्ष जो नैरेटिव गढ़ने का असफल प्रयास कर रहा है, ये सब फेल मार जाएंगे। जो हर गली मोहल्ले में चर्चा की जाती है, उस पर आज आप फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगा दीजिए। क्या ये कहा जाता है कि योगी जी और केंद्र में बैठे लोगों के बीच किसी तरह का कोई सामंजस्य नहीं है। हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम लोग खुश हैं, परिवार पूरा इकट्ठा है, हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और ये खुरपेज बंद कर दो भाई। बीच में फिर आप ही के अच्छा बताइए, अलग बात कर देते ये बताइए मेरी, आप भैया मेरी बड़ी बात है, सुनो आप बताइए, हम जा रहे हैं बारात लेकर के, ठीक है, बारात लेके आ रहे हैं, चल रहे हैं बारात लेकर के, और बारात को उकटाने वाले कितने लोग होते हैं? बिटिया की शादी तय होती तो गुपचुप रखा जाता जब तक तिलक ना हो जाए। बताओ भैया गांव का होता है, तुम जब बिहार से सही बताओ, कहे हुस्काने वाले लोग आते हैं, शादी उसको बिहाव कटवा क्या बोलते हैं, बिहाव कटवा, वो काम न करो भाई। नहीं ये तो जनरल बात कर रहे हैं कि आप भाई मेरी व्यवस्था अच्छी चल रही कि नहीं बताओ? जो लड़ रहा मुझसे लड़ रहा है, पहले भाई तो ठीक है, पहले इनसे फरियाद ये बता दीजिए, पहले इनसे फरियाद ले, पहले मेरी बात सुना भाई। योगी आदित्यनाथ जी ही है ना? जी भैया, हाँ मैं कह चुका हूँ। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है। एक बात बता दें, ये सब जो है केवल ये सब खाली ये क्या बोलते हैं वो राजनीतिक व्यवस्थाएं के तहत लोग तरह तरह की गासिप, खबर फिर क्या चलेगी, खबर क्या छापेंगे, वहां को उनका सुर्रा छोड़ते रहते। हम सब एक हैं, मजबूती के साथ एक हैं, और सबसे बड़ी बात जानते क्या है, पूरे देश में चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश। मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि आप अभी विकास की बात कर रहे हैं, सबका साथ, फिर विकास पे चुनाव लड़िएगा या कटेंगे बटेंगे? मैं बता रहा हूँ, हम लड़ेंगे डेवलपमेंट पर। तो और सुनिए, वो भी मैं बता रहा हूँ, हम लड़ेंगे डेवलपमेंट पर। और सुन लो, सब लोग सुन लेना भैया, उत्तर प्रदेश के लोग सुने और देश के लोग सुने। गाजियाबाद में शाम को जब आपको रात हो जाती थी तो भाभी जी फोन करती थी, जल्दी आ जाओ जरा, कोई देखना किसी से सड़क पे गाड़ी मत रोकना, कहती थी कि नहीं कहती थी? सही बताना, सही बताना, देखो करेजे पे हाथ रख के बताओ। अब देखो हम झूठ नहीं बोलने देंगे। बदला है ना, गुंडे बदमाश माफिया लुप ले रहे हैं, हिम्मत नहीं है कि कट्टा लेके घूमे। आज गुंडा है तो प्रदेश छोड़ दिया है या ऊपर चला गया है? नो डाउट उत्तर प्रदेश अभी मैं घूम कर आई हूँ, बुंदेलखंड से लेके कानपुर कन्नौज, हमने ग्राउंड पे काम किया है। कानून व्यवस्था में सब लोग कह रहे हैं, नंबर 1 पर है ना, महिला सुरक्षा सब लोग कह रहे हैं, लेकिन एक जो मैंने कमी देखी, जो बहुत जगह मिली, जो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये जो बीच का जो ऑर्डर है, जो एग्जीक्यूट करता है ग्राउंड लेवल पे, अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये हर जगह बोला जा रहा है। इसको कैसे काउंटर करेंगे? मैं आपको बता दूं, देखो ये सब लोग भाई लोग मेरे खड़े भाई बहन, जब कोई सड़ी व्यवस्था में मिलती है, खराब व्यवस्था मिलती है, जैसे मान लीजिए कोई हमको कपड़ा मिला, वो रफू होने लायक होता तो रफूगर को दे दिया, अब जब चिथड़ा मिला तो उसको धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं। अभी बाह बदली, कभी पैर बदला, कभी बीच का हिस्सा बदला, कभी कॉलर बदला, अब बदलाव होगा। और सुनिए, बहुत बदलाव है, 10 साल हो चुके हैं, बहुत बदलाव है। अगली लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है। कि वो 2 टर्म की बात हुई थी, उसी से संबंधित है कि हमने योगी आदित्यनाथ को जगह जगह रैली करते हुए देखा, बहुत सारे चुनाव में, अलग अलग स्टेट्स में भी। औरंगजेब, कटोगे तो बटोगे, मतलब एक चीज है, क्योंकि ये मैंने लोगों के बीच से सुना है कि भाषण रिपीट हो रहे हैं। तो इस बार के इलेक्शन कैंपेन में जब आप फुल फोर्स के साथ उतरेंगे तो क्या सिर्फ विकास की बातें होंगी या वो वापस स्टीरियो मोड में चले जाएंगे? हमारा आपका स्पीच राइटर बदलिए ना। देखिए हम बता दें, आप हमको देख लो, हमारे पास कोई लिखने वाला नहीं है। हमारे मन में जो आता हम बोल देते हैं। देखो मैं बात बता दूंगा आपको, हमारे पास कोई कंटेंट राइटर नहीं है। आप पूरा हमें वाच करो, और मैं जो मन में आता वही बोलता हूँ, जो अच्छा लगता बोलता हूँ। मैं जनता की आवाज बोलता हूँ। समझ गए पाठक जी, हम इतना तो समझ गए। ब्रिजेश सर, बस एक छोटी सी चीज कह रहा हूँ, नीट पे प्रदर्शन हो रहा था, योगी आदित्यनाथ औरंगजेब याद दिला रहे थे। देखिए, अगर हमारे इतिहास को जनता के समझ रखा जाए तो कोई अपराध नहीं, और क्या क्या मुगल आक्रांताओं ने नहीं किया है, एक बार जरा दिखाओ इतिहास। तो अगर हम याद दिलाते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, तो दोनों में क्या दिक्कत है आपको? ऐसा क्यों है कि पीडी अलग दिखता है, ब्राह्मण अलग दिखता है, वहाँ राजपूत कहता है हम बिल्कुल अलग हैं, ये जाति नहीं तो क्या ओबीसी समीकरण एकदम अलग है। केवल चर्चा में रहती हैं, क्योंकि आदमी जब जैसे चर्चा में तभी आती है जब एक बात ये हमारी जेनजी एंकर हैं जी। सर ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी प्रदर्शन हो रहा था छात्रों की तरफ से, और उसमें ना एक सवाल सब युवाओं ने पूछा, इसलिए उनके रिप्रेजेंटेशन में मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि सबके अंदर बहुत
खुशी है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसा काम किया गया कि अच्छा हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के भी पहुंचे थे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। क्या आप लोगों के बीच में बातचीत ऐसी हुई कि अरे यार ये केंद्र की वजह से काम बिगड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूरे देश के, पूरे प्रदेश के हम युवाओं के साथ खड़े हैं और जो उनकी समस्या उनका निराकरण कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सीधा बात किया है युवा से। आई हैव अ एड ऑन क्वेश्चन टू दैट, क्योंकि मैं भी जेनजी हूँ और मैं भी पूरा प्रोटेस्ट देख रही थी। बहुत चीजें गलत हुई, बहुत चीजें सही हुई, लेकिन बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी। शुरुआत में कोई पूछ ही नहीं रहा था प्रोटेस्टर्स को शुरुआत में, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी को हाँ यस और उसके बाद में क्या आपको ये रियलाइज हुआ कि नहीं अब हमें करना, और उसके बाद एक क्या ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि युवा प्रधान देश का जिक्र पीएम हमेशा करते आए हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति के सामने, राजनीतिक पार्टी के सामने प्रतिदिन चुनौती होती है और हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हम युवाओं की जो डिमांड्स हैं अभिजीत दीप के कैसे लगे आप? देखिए बहुत अच्छे हैं और उन्होंने जो डिमांड्स रखी हैं उस पर हम काम करेंगे। नहीं, पर आपको ये 3 युवा पसंद आए हैं जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में कामयाबी पाई? पूरे देश के युवा पसंद हैं। फिर आप वही कर रहे हैं जो पहले हमने कहा, खुरपेंच ना करो। अच्छा, कुछ और सवाल। 2027 में विपक्ष का कौन सा चेहरा बड़ी चुनौती बन सकता है? अब इसमें हम क्या कहें आपको, आप ही बताइए। ये सब टाइम फिक्स है। अगला सवाल, अखिलेश राहुल की बात बनेगी या 27 से पहले ही बिगड़ जाएगी? आपको क्या लगता है? ये सब टाइम फिक्स है, बने चाहे बिगड़े, कुछ है नहीं दम। नहीं, पर दोनों साथ आएंगे। हमें क्या मतलब, वहां चाहना है, टाइम फिक्स है। आ गए तो दुकान ठप है। किसकी, आपकी कि उनकी? हम तो 300 से अधिक जीत रहे हैं। आप देखिए हमारा रिजल्ट चार्ट। युवा कनेक्ट कर पा रहा है योगी आदित्यनाथ से। द कार्यशैली बीजेपी अडॉप्टेड इन यूपी, इवन पीपल आर सेइंग कि हम योगी आदित्यनाथ को देखकर कब तक देंगे? अधिकारी जो बैठा है वो सुनता नहीं हो। अरे हम सुधार करेंगे, जो बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप देखेंगे, देखिए कार्रवाई तो सीधा ऐसा नहीं है। ऐसा फिर आपने जो सवाल किया फिर आपने घुमा दिया ट्रेन। मेरी बात सुनिए, बुलडोजर जानते कहाँ गया है? एक घटना बता दीजिए जहां बुलडोजर गलत मकान को गिराया हो।